नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया। लखीमपुर खीरी जिले के सक्रिय पोर्टल पत्रकार दीपक पंडित को थाना भीरा पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वीडियो कार्यालय बिजुआ के संविदा कर्मी की तरहीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस पत्रकार को थाने ले गई थी। इसी संविदा कर्मी के खिलाफ दीपक ने करीब 4 माह पूर्व बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप था। उसी की तरहीर पर पत्रकार की गिरफ्तारी होने की खबर मिलते ही जनपद के पत्रकार आक्रोशित हो गए। उधर जज ने बेल की सुनवाई कर पत्रकार को जेल भेज दिया। शनिवार को एसओ को तलब कर रंगदारी के एविडेंस मांगे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में पत्रकार एसपी को कॉल लगा रहे थे, किंतु एसपी कॉल उठा नहीं रहे थे। शनिवार को करीब 4 बजे एसपी अपने कार्यालय आए। पत्रकारों का डेलीगेशन उनसे मिला। एसपी ने पूरी बात सुनकर सिटी सीओ को जांच सौंपी है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है पत्रकारों का। आइए सुनते हैं। फाउंडेशन की तरफ से आज सुबह जब मुझे ये पता चला कि दीपक पंडित को थाने में बिठाया हुआ है, क्योंकि दीपक पंडित एक ऐसा पत्रकार हम लोगों के बीच से है जो हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी पिछले 1 महीने से वो ब्लॉक में जो हो रही कुरीतियाँ, जो भ्रष्टाचार है, उन पर अपनी कलम चला रहे थे। लेकिन उसके बाद आज बहुत पत्रकारिता के लिए एक काला दिन है कि आज दीपक पंडित जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे, एक मुहिम छेड़ रखी थी, आज उनको ही अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से जेल भेज दिया गया है। तो अगर इस तरह से पत्रकारों के ऊपर पुलिस की और अधिकारियों की लगाम कसती रहेगी तो कैसे हम लोगों की कलम चलेगी, कैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि जब हम कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार के लिए लिखना शुरू करता है तो उसके साथ किसी तरह का अन्याय होना शुरू हो जाता है, उसको किसी तरह तक दबाया जाता है। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने पत्रकारों के लिए बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी बातें कहीं कि पत्रकार से कोई भी पत्रकार से सूत्र नहीं पूछ सकता है, कोई भी पत्रकार के साथ आपको सारे अधिकारियों को कॉपरेट करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जहां पत्रकार अपने कलम की ताकत दिखाना शुरू करता है, वहीं से अधिकारी हों या पुलिस महकमा हो या कोई भी महकमा हो, सब पत्रकार के दुश्मन बन जाते हैं। हम पत्रकार जमीनी स्तर पर उतरकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्रशासन के शासन के सामने लाने का प्रयास करते हैं, और अब उसके बाद ऐसा होगा कि हमको मेरी लेखनी को रोका जाएगा, तो ये एक पत्रकारिता के लिए बड़ा दुखद दिन है, दुखद समय है। शासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर, जिस थाने में अभी दीपक पंडित पर एफआईआर दर्ज हुई, मात्र 7 दिन पूर्व उसी जगह पर, उसी थाने में इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अजीत सैनी नामक के यूट्यूबर पत्रकार थे, जिनके पास बहुत से गंभीर आरोपों की खान लगी हुई है, और उनको घूस, यही रंगदारी वसूलने के लिए उनको जेल भेजा गया, और आज वो जेल में सड़ रहे हैं। वही इतिहास मात्र 2 महीने बाद फिर दोहराया गया और दीपक पंडित का रिजल्ट सामने आया है। मैं अपने संगठन की तरफ से सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस तरीके से पत्रकार की लेखनी पर विराम लगाने का कार्य पुलिस कर रही है, वहां के राजनीतिक लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर लगाम लगाई गई, पत्रकारिता जगत पर कालिक पोती गई, तो आने वाले समय में सरकार के जो विकास के मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाएगा, और शासन प्रशासन आंख मोच करके जो अवैध साक्ष्य होते हैं, झूठे साक्ष्य होते हैं, इनको पुलिंदा पेश कर कोर्ट को गुमराह कर रहा है। तो लिहाजा शासन और न्यायालय को, जो कोर्ट हैं, जो इनके संबंधित जांच करते अधिकारी हैं, और जो भी विभागीय कर्मचारी हैं, सब पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए और साक्ष्यों की विधिपूर्ण जांच होनी चाहिए। अपने संगठन द्वारा हम यही मांग रखे हैं। आज आप यहाँ दीपक पंडित को लेकर के एसपी साहब से मिलने गए थे। दीपक पंडित की गिरफ्तारी के प्रकरण में हम लोग एसपी से मिले और उन्हें बताया कि दीपक पंडित ने करीब 4 महीने पहले वीडियो बिजुआ और वहाँ 12 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई है। तो
उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का, एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और भीरा पुलिस चोरी से बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई सातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और वीडियो विजुअल का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी के बाद हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीओ सिटी को अधिकृत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से सुना और एक बात को उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का। ये बात उनसे कही गई, इसमें कोई इन्वॉल्व है। आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा भीतर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति